बैटरी रिक्शा पलटा सर रोड पे, इतने बड़े बड़े गड्ढे, कल भी बैटरी रिक्शा पलटा। यहाँ पे ना थोड़ा कीचड़ से हुई थी, अभी कभी 1 महीने पहले की बात है, ये गिरी थी, ये लगा था, ये डिवाइडर में लगा था, निशान बना हुआ है, स्कूटी फिसल गई यहाँ पे और मैं गिर गई और मुझे उठाने आए, इस बीच में 6 लोग और गिर गए। इन्होंने मुझे उठाया, इस बीच में 6 लोग और गिर गए। ये कंडीशन है इस रोड की। एक्सीडेंट तो यहाँ इतने ज्यादा एक्सीडेंट है कि शायद पूरे अगर शहर में काउंटिंग करोगे ना तो सबसे ज्यादा आपको एक्सीडेंट इसी रोड पे मिलेंगे। हाँ, आप हर बार आप रोज टर्री पलटती हैं, रोज रिक्शा हम उठाते हैं, हमारे लड़के जाते हैं, उनको लेबर उठाती है, उनको बाहर निकालती है, उनकी हेल्प करती है, बट ये कब तक? ये थोड़ा सॉल्यूशन होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यहाँ के गड्ढे और ये सड़क, जैसे आप देखिए प्लीज़, हो सकता है हमारी बहुत रिक्वेस्ट रहेगी डीएम साहब से, अगर कहीं भी सुनवाई हो सकती है और अच्छे मटेरियल के साथ बनाएं जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। हम आगे ना, सब आ जाए, आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ, चलो आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ। टाइम सिकंदराबाद से बुलंदशहर रोड तक नहीं लगता जितना टाइम भोरचौड़ा से यहाँ तक लग जा। तो प्यारे वर्ष पूरी कोशिश की थी ग्राउंड जीरो से व्यापारियों के मन में क्या है, उनकी आत्मा में क्या है, उनके दिल में क्या है, और जो उनके पास सजेशन शासन प्रशासन के लिए जो उन्होंने गुहार लगाई है अभी भी कि इस काली नदी रोड पर जो अभी रिपेयर करने का जो काम शुरू होने जा रहा है गुणवत्ता के साथ हो, समयबद्धता के साथ हो, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो हैवी ट्रैफिक यहाँ पर रात को, जो कि दूसरे ज़िलों का यहाँ पर डंपर की शक्ल में 50 से 70 टन रोड़ी है, बदरपुर सीमेंट बहुत इलीगल, उसमें बहुत सामान होता है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। तमाम एकमत में तमाम व्यापारियों ने अपील गुहार लगाई है डीएम साहब से, कप्तान साहब से। और यहाँ पर बुलंदशहर की बेटी हैं गृहिणी, इन्होंने भी यही कहा कि तत्काल प्रभाव से इनका खुद एक्सीडेंट हुआ, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, एम्बुलेंस में भी कई मरीजों की यहाँ पे दम तोड़ दिया उन्होंने, ट्रैफिक जाम होता है और तमाम धूल थी। बहरहाल सारी चीज़ों पर विराम लगेगा। हम आशा और उम्मीद है डीएम साहब किसी कीमत पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और गुणवत्ता के लिए कहीं ना कहीं आला अधिकारी की नियुक्ति हो नोडल ऑफिसर की, ताकि यहाँ पर ये सड़क बनने के बाद में लगभग 2-3 साल चले, ताकि लोगों को राहत मिल सके और स्मूथली सुचारू रूप से बुलंदशहर काले आम से लेकर सयाना बस अड्डे तक, जो कि एक मुख्य धारा है, 80,000 से लेके 1.25 लाख वाहनों का आवागमन होता है, उनको सबको राहत मिल सके और लोगों के चेहरों पर मुस्कान और खुशी वो महसूस कर सकें, जो कि एक वादा भी है। और कहीं ना कहीं बार बार प्रदेश के मुखिया कहते हैं सभी लोग खुश रहें और गौरवान्वित महसूस करें, क्योंकि बुलंदशहर वासी और बुलंदशहर का ये क्षेत्रफल एनसीआर का पार्ट है। तो सुविधाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की रणनीति भी ऐसी होनी चाहिए ताकि यहाँ की जनता को सड़क बनने के बाद में राहत मिल सके और इलीगल तौर पर जो बड़ा वाहन हैवी ट्रैफिक जो कि दूसरे ज़िलों को जाता है, बुलंदशहर भूड़ चौराहे से लेके कालेआम और कालेआम से लेके काली नदी रोड से होते हुए, उस पर भी तत्काल प्रभाव से अंकुश लगने का काम बुलंदशहर ज़िला प्रशासन करेगा। ये था आज का अपडेट प्यारे व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। एक बार पुनः हम आपकी सपोर्ट और बहुत कीमती वक्त निकालकर वीडियो देखते हैं, यहाँ तक आपका प्रेम इसने, आपकी मोहब्बत तक हम पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्रेम इसने का। इसी तरीके से हमें उम्मीद है लगातार आपका प्यार बना रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं वो अलाउड वो लोग कर रहे हैं, जो लोग चौराहे पे हैं, जो पुलिस है या फिर जो भी प्रशासन है वो अलाउड करते हैं, तो वो सिटी के अंदर एंटर कर पाते हैं। तो प्रशासन अगर सख्ती बरतता है तो फिर नहीं होगा वो चीज़ें। और जब हाईवे बनता है, जो बाईपास बनता है, वो किस लिए होता है? ताकि जो बाहर वाले जो लोग हैं वो बाहर से निकले, हैवी ट्रैफिक बाईपास से होना। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बाईपास बनता है। थैंक यू नया हिंदुस्तान चैनल, थैंक यू आपका। लेकिन प्लीज़ जल्दी से पहुंचा दीजिए हमारी बात को डीएम साहब तक, और ये जल्दी से रिकवर हो जाए सारा काम आपका, और विद क्वालिटी। थैंक यू। चीज़ें स्टार्ट तो करते हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ था, डीएम साहब के ऑर्डर से आगे पिलर लगे थे, ठीक है। अब उस पिलर लगने के बाद ये था कि वाहन बंद कर दिए जाएंगे, हैवी लोडेड, ये बीच में बात आई थी, मगर हमारे शहर के खुद के व्यापारियों ने इसे बंद करा दिया, इसे रुकवा दे चालू करा कि हमारा माल कैसे आएगा। इन चीज़ों को देखते हुए ये बड़ी परेशानी का सबब है। अरोरा जी, यहीं यहाँ पे बिल्कुल आपकी बात में समझ गया, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बुलंदशहर व्यापारियों को जो यहाँ पर सामान आता है तो वो ट्रक तो आ जाएं, लेकिन उसकी आड़ में 100-200 ट्रक और डंपर
जो कि राजस्थान और वो जो है रात को सिटी से निकलते हैं मुरादाबाद मंडल के लिए। आप हमसे एक बात बताइए, किसी की जान से ज्यादा है ये सब? नहीं, आपकी किसी की जान से ज्यादा है? यहाँ कम से कम मैंने आपको बताया था 10 से 15 एम्बुलेंस रोज निकलती हैं। शायद कौन किस स्थिति में है आपको नहीं पता, और उसे पहुँचना भी उस जगह है। अब आप इस स्थिति में बताएंगे आप रोड देखेंगे या उसकी मंजिल देखेंगे? अगर वो मंजिल पे यहाँ रास्ते में ही दम तोड़ दिया, कोई उसके संग कोई नाइस्तफाकी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डीएम साहब इस बात के लिए एग्री होंगे क्या? आप देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है। आपने बड़ा महत्वपूर्ण, आप छोटी सी बात है, बट अभी देखो कि ये हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है। प्यारे वर्ष इस वक्त हम काली नदी रोड पर विजय पेट्रोल पंप के आगे यहाँ पर अरोड़ा गारमेंट्स शोरूम के अंदर हैं, और यहाँ पर ये जो सड़क खराब हुई पड़ी हुई है, और पूरी कोशिश की थी हमने भी कि जनता के इस संवेदनशील मुद्दे को हम उठाएं और शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचे और यहाँ पर जनता को राहत मिल सके। मैडम स्वागत है, अभिनंदन है। शुभ नाम क्या है आपका? गुड़िया वर्मा। नाइस टू मीट यू। क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे काम शुरू होने जा रहा है, हमने हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने इस संवेदनशील गंभीर मुद्दे को उठाया जनहित में। काम शुरू होने जा रहा है, लेकिन ये जल्दी से ख़त्म भी हो जाना चाहिए कि कंडीशन इससे भी कहीं ज़्यादा बदतर ना हो जाए कि आपने काम शुरू किया और जनता को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन जैसे शुरू करें फटाफट, तो उसको ख़त्म भी ऐसे ही होना चाहिए काम, क्वालिटी के साथ में रिपेयर, क्वालिटी के साथ। कि ये नहीं कि आज बन रहा है तो कल को ये उखड़ भी जाए, ऐसा भी नहीं हो। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, शायद जल्दी बनाता भैया, और मुझे लगता है कि शायद वहाँ तक बनाते पहुँचोगे पीछे से उखड़ता आ रहा है रास्ता, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और डीएम साहब के लिए, डीएम साहब से यही है हमारा, मतलब आपका रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी क्वालिटी को बेटर करें और थोड़ा सा काम को फास्ट करें। मतलब अच्छा मैम, अभी यहाँ पे अरोड़ा जी ने भी बताया, काफ़ी लोगों ने, कि रात को जो दूसरे ज़िलों का जो हैवी ट्रैफिक है, डंपर है, ट्रेलर है, उसमें ट्रक है, वो अननेसेसरी यहाँ से हमारी सिटी से निकलता है मुरादाबाद के लिए, रामपुर के लिए, वो उसका तो कोई औचित्य नहीं है। नहीं, अगर अननेसेसरी वो निकल रहा है तो इसको तो प्रशासन के ऊपर उनको थोड़ी कड़ाई, हमारी सड़कें डैमेज होती हैं, क्यों अलाउड करते हैं? वो अलाउड वो लोग कर रहे हैं, जो लोग चौराहे पे हैं, जो पुलिस है या फिर जो भी प्रशासन है, वो अलाउड करते हैं तो वो सिटी के अंदर एंटर कर पाते हैं। तो प्रशासन अगर सख्ती बरतता है तो फिर नहीं होगा वो चीजें। और जब हाईवे बनता है, जो बाईपास बनता है, वो किस लिए होता है? ताकि जो बाहर वाले जो लोग हैं वो बाहर से निकले, हैवी ट्रैफिक बाईपास से होना। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बाईपास बनता है। थैंक यू न्यू हिंदुस्तान, नया हिंदुस्तान चैनल, थैंक यू आपका। लेकिन प्लीज़ जल्दी से पहुंचा दीजिए हमारी बात को डीएम साहब तक, और ये जल्दी से रिकवर हो जाए सारा काम आपका, और विद क्वालिटी। थैंक यू। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा तेजेंद्र कुमार। स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? अब ये काम शुरू होने जा रहा है। ये काम शुरू होने जा रहा है तो बहुत खुशी की बात है, और अच्छी क्वालिटी में बने, लंबा चले, और यातायात जो यात्री हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनके लिए परेशानी ना हो, और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मेरा नाम मुकेश अरोड़ा है, मैं यहाँ का, ये मेरी शॉप है। मगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। हम लोग चीज़ें स्टार्ट तो करते हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ था, डीएम साहब के ऑर्डर से आगे पिलर लगे थे, ठीक है। अब उस पिलर लगने के बाद ये था कि वाहन बंद कर दिए जाएंगे, हैवी लोडेड, ये बीच में बात आई थी। मगर हमारे शहर के खुद के व्यापारियों ने इसे बंद करा दिया, इसे रुकवा दे चालू करा कि हमारा माल कैसे आएगा। इन चीज़ों को देखते हुए ये बड़ी परेशानी का सवाल है। अरोड़ा जी, यही यहाँ पे मैं बिल्कुल आपकी बात में समझ गया, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बुलंदशहर व्यापारियों को जो यहाँ पर सामान आता है तो वो ट्रक तो आ जाएं, लेकिन उसकी आड़ में 100-200 ट्रक और डंपर जो कि राजस्थान और वो जो है रात को सिटी से निकलते हैं मुरादाबाद मंडल के लिए। आप हमसे एक बात बताइए, किसी की जान से ज्यादा है ये सब? नहीं, आपकी किसी की जान से ज्यादा है। यहाँ कम से कम मैंने आपको बताया था 10 से 15 एम्बुलेंस रोज निकलती हैं। शायद कौन किस स्थिति में है आपको नहीं पता, और उसे पहुंचना भी उस जगह है। अब आप इस स्थिति में बताएंगे आप रोड देखेंगे या उसकी मंजिल देखेंगे? अगर वो मंजिल पे यहाँ रास्ते में ही दम तोड़ दिया, कोई उसके संग कोई नाइस्तफाकी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डीएम साहब इस बात के लिए एग्री होंगे क्या? आप देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है। आपने बड़ा महत्वपूर्ण, आप छोटी सी बात है, बट अभी देखो कि ये हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है। हम एम्बुलेंस को खड़ा होकर रास्ता छोड़ देते हैं, मगर यहाँ पे हम रोज देखते हैं कि कानून है, छोड़ना चाहिए, बट यहाँ इतनी जगह नहीं, छोड़ेंगे क्या उसको? और ऊपर से रोड की हालत आप देख चुके हैं। शायद आप यहाँ से चालू हो जाइए, क्या कहते हैं, सियाने अड्डे से, और आप काले आम तक चले जाइए, सेम कंडीशन आपको मिलेगी। सेम रिक्शा पलटा है, कल भी बैटरी रिक्शा पलटा है सर, रोड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे, कल भी बैटरी रिक्शा पलटा। यहाँ पे ना थोड़ा कीचड़ से हुई थी, अभी कभी 1 महीने पहले की बात है, ये गिरी थी, ये लगा था, ये डिवाइडर में सर लगा था, निशान बना हुआ है, स्कूटी फिसल गई यहाँ पे और मैं गिर गई, और मुझे उठाने आए, इस बीच में 6 लोग और गिर गए। इन्होंने मुझे उठाया, इस बीच में 6 लोग और गिर गए।
ये कंडीशन है इस रोड की। एक्सीडेंट तो यहाँ इतने ज्यादा एक्सीडेंट है कि शायद पूरे अगर शहर में काउंटिंग करोगे ना तो सबसे ज्यादा आपको एक्सीडेंट इसी रोड पे मिलेंगे। हाँ, आप हर बार आप रोज टर्री पलटती हैं, रोज रिक्शा हम उठाते हैं, हमारे लड़के जाते हैं, उनको लेबर उठाती है, उनको बाहर निकालती है, उनकी हेल्प करती है। बट ये कब तक, ये थोड़ा सॉल्यूशन होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यहाँ के गड्ढे और ये सड़क, जैसे आप देखिए प्लीज़, हो सकता है हमारी बहुत रिक्वेस्ट रहेगी डीएम साहब से, अगर कहीं भी सुनवाई हो सकती है और अच्छे मटेरियल के साथ बनाएं जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। तो प्यारे वर्ष पूरी कोशिश की थी ग्राउंड जीरो से व्यापारियों के मन में क्या है, उनकी आत्मा में क्या है, उनके दिल में क्या है, और जो उनके पास सजेशन शासन प्रशासन के लिए जो उन्होंने गुहार लगाई है अभी भी कि इस काली नदी रोड पर जो अभी रिपेयर करने का जो काम शुरू होने जा रहा है गुणवत्ता के साथ हो, समयबद्धता के साथ हो, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो हैवी ट्रैफिक यहाँ पे रात को जो कि दूसरे ज़िलों का यहाँ पर डंपर की शक्ल में 50 से 70 टन रोड़ी है, बदरपुर सीमेंट बहुत इलीगल, उसमें बहुत सामान होता है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। तमाम एक मत में तमाम व्यापारियों ने अपील गुहार लगाई है डीएम साहब से, कप्तान साहब से। और यहाँ पर बुलंदशहर की बेटी हैं गृहिणी, इन्होंने भी यही कहा है कि तत्काल प्रभाव से इनका खुद एक्सीडेंट हुआ, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, एम्बुलेंस में भी कई मरीजों की यहाँ पे दम तोड़ दिया उन्होंने, ट्रैफिक जाम होता है और तमाम धूल थी। बहरहाल सारी चीज़ों पर विराम लगेगा। हम आशा और उम्मीद है डीएम साहब किसी कीमत पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और गुणवत्ता के लिए कहीं ना कहीं आला अधिकारी की नियुक्ति हो नोडल ऑफिसर की, ताकि यहाँ पर ये सड़क बनने के बाद में लगभग 2-3 साल चले, ताकि लोगों को राहत मिल सके और स्मूथली सुचारू रूप से बुलंदशहर काला आम से लेकर सयाना बस अड्डे तक, जो कि एक मुख्य धारा है, 80,000 से लेकर 1.25 लाख वाहनों का आवागमन होता है, उनको सबको राहत मिल सके और लोगों के चेहरों पर मुस्कान और खुशी वो महसूस कर सकें, जो कि एक वादा भी है। और कहीं ना कहीं बार बार प्रदेश के मुखिया कहते हैं सभी लोग खुश रहें और गौरवान्वित महसूस करें, क्योंकि बुलंदशहर वासी और बुलंदशहर का ये क्षेत्रफल एनसीआर का पार्ट है। तो सुविधाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की रणनीति भी ऐसी होनी चाहिए ताकि यहाँ की जनता को सड़क बनने के बाद में राहत मिल सके और इलीगल तौर पर जो बड़ा वाहन हैवी ट्रैफिक जो कि दूसरे ज़िलों को जाता है, बुलंदशहर भूर चौराहे से लेके कालेआम और कालेआम से लेके काली नदी रोड से होते हुए, उस पर भी तत्काल प्रभाव से अंकुश लगने का काम बुलंदशहर जिला प्रशासन करेगा। ये था आज का अपडेट प्यारे व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। एक बार पुनः हम आपकी सपोर्ट और बहुत कीमती वक्त निकालकर वीडियो देखते हैं, यहाँ तक आपका प्रेम इसने, आपकी मोहब्बत तक हम पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्रेम इसने का। इसी तरीके से हमें उम्मीद है लगातार आपका प्यार बना रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद।